स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। वर्ग तो काल निकालना सीखा ना, वर्ग निकालना देखती को नहीं मैं जी 5 और 5 में गुणा करें तो 5 की स्क्वायर और 5 की स्क्वायर कितना है 25, यही है वर्ग जी। 6 ने 6 गुणा करें 6 की स्क्वायर और 6 की स्क्वायर है 36, तो 6 का वर्ग कितना हो गया 36। 6 का तो वर्ग हुआ 36 और तो वर्ग और स्क्वायर, लेकिन वो है वर्गमूल। ये वापिस उल्टा होने जब बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना फिर होना वर्गमूल। बात समझ में आ रही है? जहाँ 7 का स्क्वायर करना तो है 49, लेकिन 49 का वर्गमूल कराना कितना है 7। स्क्वायर तो मतलब वर्ग ही है, स्क्वायर और वर्ग एक ही चीज है। स्क्वायर नहीं केवल वर्ग और स्क्वायर रूट नहीं केवल वर्गमूल। रूट को मतलब मूल, ठीक है। 7 का वर्ग कितना है 7 का वर्ग जो है 49, लेकिन 7 का वर्ग 49 का वर्गमूल कितना है 7 है। बात समझ में आ रही है? अरे वर्गमूल है 7 है और 7 का वर्ग है 49। ये 6 का वर्ग है 36 और 36 का वर्गमूल है 6। 5 का वर्ग है 25, 25 का वर्गमूल है 5। वर्गमूल छोटी संख्या आई, हाँ वर्गमूल मतलब छोटी संख्या आई, वर्ग मतलब बड़ी संख्या आई जी। मैं कहूँ 8 को वर्ग निकालना, 8 को वर्ग निकालना था जी 64, लेकिन मैं ये कहूँ 125 को वर्गमूल निकालना है। 125 को वर्गमूल कितना आवे जी, मान लो 25 को वर्गमूल निकालना है तो 25 को वर्गमूल कितना आवे 5। वर्गमूल को मतलब छोटी संख्या है और वर्ग को मतलब बड़ी संख्या। समझ में आ गई नहीं थी बात? अब वर्गमूल सीखा, वर्गमूल क्या निकालना है। तो सबसे पहले 1 से 10 तक का वर्ग याद है ना? याद है। 1 को वर्ग कितना है 1, 2 को वर्ग है 4, 3 को 9, 4 को 16, 5 को 25, 6 को 36, 7 को 49, 8 को 64, 9 को 81 और 10 को बस 10 तक थाने ज्यादा याद रखना है। इतना याद रखना है वर्गमूल निकालने के लिए। या तो वर्ग थाने 1 और 30 तक याद रखना है, ठीक है ना। 1 और 30 तक, 20 तक तो लगभग याद रखना ही है और कोशिश करो 30 तक याद हो जाए तो और ही बढ़िया बात है। 1 से 10 तक अपन वर्गमूल के लिए 1 से 10 तक की जरूरत पड़े, ठीक है। अब मैं एग्जाम में कोई संख्या लिखूं वर्गमूल संख्या और भी अपन निकालना है, वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना। तो सबसे पहले देखो जी आपने सामने लिखा है 729, अपन देखना है क्या वर्गमूल है 729। समझ में आ रही है बात? अब सबसे पहले अपन देखना है कि 9 पीछे वाली संख्या जो 9 है 9 आ देखना है कि 9 कौन कौन सी संख्या में आ रही है। पीछे 9 देखो, पीछे 9 की लिखी है, एक तो 9 का 9 है और एक 7 का 9 है। यानी 9 का मतलब 9 का पीछे इरे भी 9 है और इरे भी 9 है, 2 का पीछे 9 है ना। तो या तो 83 या 7 आई। बात समझ में आ रही है? या तो 83 या 7 आई। तो 9 की जगह या तो 83 या 87। इतनी बात समझ में आ गई? ध्यान में समझनी है 9 के पीछे पहले देखो 9 3 का पीछे है और 7 का पीछे है, तो या तो 83 या 87, तो दोनों 3 या 7 दोनों लिख लिया। अब एक संख्या छोड़ दो, छोड़ दी ने, अब बचा कितना 7 बचा। अब देखो 7 तो छोटे 7 के बीच में आवे, 7 के बीच में आवे क्या दोनों बीच में कौन आवे? हाँ दोनों बीच में आवेगी आवे। 7 तो 4 छोटा है 9 बड़ा है ना। हाँ दोनों बीच में तो आवे 7, तो 8 लिख दिया 7। तो 7 को छोड़ की संख्या लेनी है। 7 तो छोटा कितना है 4, 4 के सामने कितना है 2, तो ये 7 की जगह आई 2, ठीक है। अब ये 2 के साथ 3 भी लगा दो और 2 के साथ 7 भी लगा दो, तो या तो ये 23 का वर्ग है या फिर 27 का वर्ग है। यानी इस संख्या का या तो वर्गमूल 23 है या फिर वर्गमूल कितना है 27 है। इतनी बात समझ में आ गई? अब अपन देखना है 23 है 27 है, दोनों में कौन सा उत्तर है। तो ये देखो ये जो 7 लिखे हैं ये ऊपर वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है कि नीचे वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है। यानी आ दोनों में अंतर करो, आ दोनों में अंतर है 3, आ दोनों का अंतर है 2, तो किर ज्यादा नजदीक है नीचले, मतलब बड़ी वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है। और बड़ी वाली संख्या का ज्यादा नजदीक है, आ दोनों में बड़ा कौन सा है 27। यही हो जी हमने उत्तर। बात समझ पाई ना? जो बड़ा है तो ये हमने उत्तर।
समझ आ रही है? तो मैं था सामने एक वर्गमूल लिखूं, इन वर्गमूल में अपन को निकालना है। जी हाँ, एक वर्गमूल है, अब बहुत आसान जी, 5 वाली संख्या को बहुत आसान है वर्गमूल लिखना। क्या होता है, सबसे पहले हम देख रहे हैं 5 कटा है और 5 एक ही जगह है, तो कटा है 25 में देखो, और ये 5 ये पीछे और 5 आगे देखो 5 कटे, तो ये एक नहीं है 5, तो 25 को मतलब 5 आई, ये 5 की जगह क्या लेना है 5 ही लेना है। अब एक संख्या काट दो, अगली एक संख्या छोड़ दो, ये अभी कितना बचा 12 12 किसी दो संख्या के बीच में 9 और 16 के बीच में 9 और 16 के बीच में 12। अब 9, तो 9 के सामने कितना लिख रखा है 3, 12 की जगह कितना 3, तो 3 a और 5 a मिला दो कितना हो गया 35, यानी 1225 की वर्गमूल है 35 का वर्गमूल है। सुन वाली बात, एक तो तरीका निकालना हो 35 का वर्ग है 12, हां 35 का वर्ग है 1225 और 1225 का वर्गमूल है 35, ठीक है। एक तो तरीका और निकालना हो, और दूसरा तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग देखो करो, ये बहुत टाइम लगा है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी अगर प्रैक्टिस कर लो तो वो तरीका सबसे बढ़िया तरीका है। तो 2-4 क्वेश्चन देऊंगा मैंने, बेटा निकाल के निकालो, निकाल ले सुनो, चलो 8 लिख मेरे क्वेश्चन को करो। दो क्वेश्चन करके लिखो। यहाँ पर को 8 लिखूं मैं, 42 25, दूसरा है 25। देखो 5 है ना पीछे, तो जगह पीछे 5 है, ये मतलब 5 या 80, क्योंकि 5 एक ही संख्या भाव है, तो 5 को मतलब 5 एक संख्या काट दो, 42 बचा, 42 किसी दो के बीच में 36 और 49 के बीच में, तो 36 लेना है, और 36 के सामने कितना है 6, 36 यानी छोटी वाली संख्या लेनी है, 42 से छोटा, तो 42 छोटा 36, 36 के सामने 6, 6 कितना हो जी 65 का, सेम वही है। चलिए सुने 5 का पीछे 5 एक संख्या छोड़ दो 72, 72 की दो के बीच में 64 और 81 है, तो 64 वाली लेनी है, छोटी वाली 8 कितना हो गया पीछे, कोई दिक्कत करो दिखाइए। चलो देखो 5 का तो 5 ही, एक संख्या छोड़ दो 90 81 यानी 9 कितना होगी। अब जो की संख्या पीछे 5 हो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत कौन कर ले सन। हाँ अब अपन देखना दूसरा, देखा पीछे 5 या कुछ और संख्या नहीं है, बेस वर्गमूल देखो, कोई एक संख्या लिखूं मेरे सामने, 6084, तीनों अपन वर्गमूल निकालना। एक बार से ध्यान से देखो, 2 सवाल मैं कर रहा हूं अपनी तरफ, एक उत्तर वहां पे लियो देखो 4 है, तो 4 देखना अपन किर बीच में है, तो 4 1 तो 18 है, और 1 4 18 64 में, तो मतलब 1 तो 4 आवे 2 में, 1 4 आवे 8 में, अब है ना, तो 4 या तो 2 में आवे पीछे हो जाएगा, कहां का हो जाएगा पीछे है, ये भी 49 की हो जाएगा, की जगह थी या तो 2 या फिर 8 में काट दो, बच्चे कितना 60 देखो किसे दो के बीच में 49 और 60 के बीच में, ऊपर वाली संख्या लेनी है, यानी आ दोनों बीच में लिख लो 60, और ऊपर वाली संख्या लेनी है 7, ऊपर वाली मतलब 60 की जगह क्या थी 7 की जगह एक बार 2 लगा दो, और 7 की जगह एक बार 8 लगा दो, 60 ये या तो 72 का या 78 का, दोनों का। अब अपन देखना दोनों में है किरा, तो आ देखने का तरह पहले देखना ए 60 की ज्यादा नजदीक है, 64 के ज्यादा नजदीक है कि ज्यादा नजदीक है, ये 64 के ज्यादा नजदीक है, देखो है ना, तो 64 के ज्यादा नजदीक मतलब 64 बड़ा वाला के ज्यादा नजदीक है, तो इन बड़ा वाला इन तो बड़ा वाला लेना है, तो बड़ा वाला कौन सा है 78, तो ये ऊपर 78 का, कोई दिक्कत समझ में आ रही हो धीरे धीरे। हाँ एक दूसरे क्या हो देखो, ये ऊपर दिखाओ 77 44,
4 अपन बचवाए या तो 2 में आवे या फिर 4 है 8 में आवे। तो ये 4 की जगह या तो 2 आती या फिर 8 आती। अगलो 4 काट दो बच्चा 77। 77 किन दो के बीच में देखो 64 और 81 दोनों बीच में है। तो ऊपर वाली संख्या लेनी है 64 के सामने 8, तो 8 ले लिया, की जगह दी 8, तो या तो आई 82 या आई 88। 8 लेना है और 8 के साथ 2 भी जोड़ दो, ये 8 के साथ 8 भी जोड़ दिया ने, अलग अलग कर दिया। 82 88। अब देखना कौन है, तो देखो किस ज्यादा नजदीक है। ये तो 6 और 7 है 13, दोनों का अंतर 13, दोनों का अंतर है 3 और 1 4 ही, तो ज्यादा नजदीक ही रहेगा। 81 के ज्यादा नजदीक है। 81 मतलब 9, बड़ी वाली संख्या 9 नहीं, 81 का मतलब बड़ी वाली संख्या। बड़ी वाली संख्या मतलब दोनों बड़ी कौन सी है 88, तो उत्तर कौन सा हो जी 88। कोई दिक्कत? चलो एक दो सवाल और करो। एक सवाल करो 3 नंबर 31 36। पाँच 9 29 करो देखो। चलो जानो जैसे। अब सबसे पहले क्या करें 6, तो 6 जगह किर के पीछे, तो 6 एक तो 4 के पीछे है, 6 एक 6 के पीछे है ना, 2 के पीछे है, तो या तो 84 या फिर 86। तो 6 की जगह या तो 84 या 86, तो इन्हें ध्यान दे ले। हाँ तो इन्हें पूरा ध्यान दे। फिर बाद में 3 ने काट दो, बच्चे कितना 31। 31 देखो किन दो के बीच में 25 और 36 के बीच में 31। तो अपन छोटे वाली संख्या लेनी है, छोटे वाली संख्या मतलब 5 लेना है, 25 के सामने 5, तो 5 लेना है। 31 की जगह 81 5, तो 5 की जगह एक बार 4 लिख दियो और 5 की जगह एक बार ये 5 के साथ एक बार 6 लिख दियो, ये हो गया 54 या 56। अब बड़ा उत्तर कौन सा वो देखना है, तो बताओ 31 की ज्यादा नजदीक है। दोनों का अगर अंतर देखा तो 6 को है, दोनों का अंतर देखा तो 5 को ही है, 5 को ही है ना, दोनों का अंतर 5 को ही है। तो ये मतलब अपन बड़ी वाली संख्या लेनी है। तो बड़े वाली संख्या मतलब उत्तर हो दिया हमें बड़ी वाली संख्या, और बड़ा वाला कितना है 56। ये इरमा देख लो है। सबसे पहले लास्ट में कितना है 9, तो 9 देखो 5 कट कटा हुआ है, 9 एक तो 3 मावे और 9 एक 7 मावे, तो 9 की जगह या तो 3 80 या फिर 7 80। अब 2 ने काट दो, बच्चा कितना 59। 59 देखो कि दो बीच में आवे 49 और 64 के बीच में आवे 59। अब देखा क्या छोटी वाली संख्या कौन सी है 49। 49 के सामने है 7, आप ले 7 या 173 या फिर 77, दोनों में एक उत्तर है। अब देखा ज्यादा नजदीक की रहे, दोनों का अंतर 10 है, दोनों का अंतर की तो 5 ही है ना, दोनों का अंतर 10 है, दोनों का अंतर 5 है, तो कौन सी होगी बड़ी वाली संख्या, बड़ी वाली की ज्यादा नजदीक है। अंतर देखना होगा ना, घटाना होगा ना, घटाना, तो 59 में 49 घटाओ कितना बचा 10, और अब इतना 64 में घटाए कितना बचा, घटाओ पर जोड़ो ना, इन माइक जोड़ो 60 है और 60 के 4 एरिया, तो 1 और 4 कितना हो गया 5, 8 तो 5 और 8 10 है, मतलब बड़ी वाली संख्या ज्यादा नजदीक है। तो बड़ी वाली संख्या ज्यादा नजदीक है मतलब उत्तर कौन सा होगी बड़ा वाला। समझ आ रही है बात? चलो अब 4 क्वेश्चन और दूं मैं 4 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। बस बच्चे चार कुछ नहीं करना है। अब सबसे पहले क्या करें 9, तो 9 देखें घटा घटा है, 9 3 में और 9 7 में, तो 9 की जगह या तो 3 या फिर 6 ने काट दो, बचा कितना 39। 39 देखो किन बीच में 36 और 49 के बीच में 39, 39। अब देखो छोटी वाली संख्या लेनी है, हमेशा अपन अर्थ संख्या लिखना है, इस जगह संख्या, इस जगह जो भी संख्या लिखनी है बात छोटी वाली लेनी है। तो छोटी वाली संख्या लेनी है मतलब 36 के सामने 6, 6, तो 6 के साथ या तो 3 लगा दो, फिर 6 के साथ या तो 7 लगा दो, लगा दिया।
अब दो नाम देखना उत्तर कौन सा है। तो देखो 39 के ज्यादा नजदीक है, इनमें 3 और इनमें 10 को अंतर, और 3 को ही अंतर है मतलब 36 के ज्यादा नजदीक है, मतलब छोटी वाली संख्या ज्यादा। इनमें छोटी वाली कौन सी है? 63। 6 नहीं, छोटी वाली यहाँ दो नाम देखनी, यहाँ दो नाम 63, तो 63 ही रख दो उत्तर। ठीक है, अब अगला देखो 9, सेम ही तो है। 9 का मतलब 3 और 7, 3 और 7, 8 को हटा दो, बचे कितना? 44। 44 देखो किन दो के बीच में, सेम ही संख्या के बीच में काट दी 44। तो 44 के सामने 44 छोटी 36, 36 के सामने 6, तो 88 की जगह आधी 6, तो या तो 63 या फिर 67। अब ये उत्तर देखना कौन सा है। तो जब ज्यादा नजदीकी के बीच में आगे अगर अंतर देखा तो 8 को अंतर है, 4 में और 4 को ही, इनमें अंतर देखा तो 5 को ही अंतर है, मतलब बड़ी वाली संख्या ज्यादा नजदीक है, तो बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा। कितना आसान है। 6 को मतलब 4 या फिर 6, 4 या 6, नोट आ जाओ 73 देखो किन दो के बीच में 73 अड़े 73, तो मैं छोटा लेनी है 8 वाली, तो संख्या की जगह ले लो 8, तो या तो क्या 84 या हो गया 86। अब दोनों में एक उत्तर है, तो देखना है कौन सा। तो देखो कितने ज्यादा नजदीक है, तो 6 और 3 9, 8 9 को अंतर है, 8 कितना अंतर है 7 और 1 8 को अंतर है, 8 9 को 8 को मतलब 9 को मतलब सॉरी बड़ी वाली संख्या मतलब 86 करो। समझ आ रही है बात। दोनों का अंतर देखो ना, दोनों का अंतर देखो, फिर दोनों का अंतर देखो कितने ज्यादा नजदीक है। दोनों का अंतर 6 और 3 9 को अंतर है, ऊपर वाली में अंतर है 9 को, और नीचे वाली में अंतर देखा तो इनमें जोड़ा 7 कितना हो गया 80, 7 और 1 में 8 को अंतर है, तो ज्यादा नजदीक कौन सी बड़ा वाला है 8, ज्यादा नजदीक मतलब अंतर कम की है या फिर ज्यादा की ज्यादा। तो ये उत्तर कितना जी बड़ी वाली संख्या मतलब 86। अब इन देखो 6, तो 6 को मतलब पीछे 6 गिर है, या तो 4 का या फिर 6 का, 4 या फिर 6 काट दो 31 खड़ा हुआ है 31 और 25 और 36 के बीच में तो आवे, तो छोटी वाली संख्या कौन सी है 25 मतलब 5, तो 5 की जगह दी 5, तो या तो 54 या फिर 56। तो देखो ज्यादा नजदीक ही रहे, ज्यादा नजदीक मतलब अंतर कम की रहे, तो दोनों बीच में अंतर 6 को है, दोनों बीच में अंतर 5 को ही है, तो मतलब बड़ी वाली के ज्यादा नजदीक है, तो बड़ा वाला उत्तर होगा। कोई दिक्कत ध्यान दो, खुद की प्रैक्टिस हमें करनी है, ठीक है ना। चलो देखो सब कुछ हमारे पास संख्या देखनी है, तो लास्ट में कितना है 4, लास्ट में कितना है 4, ये 4 के पीछे कौन कौन सा है, तो 4 के पीछे देखो कौन कौन सा है 2 है या फिर 8 है, अपन भिन्न कौन जानो 12, दो वाली संख्या लेनी है, एक वाली संख्या लेनी है, एक नंबर वाली संख्या, तो या तो 2 है 4 के पीछे या फिर 8 है, तो 2 8 4 में काट दो, बचेगी तो 125 किसी दो संख्या के बीच में पा देगी, दोनों के बीच में 125, तो इन छोटी वाली संख्या लेनी है 11, कौन सी लेनी है 11, मतलब की जगह 11 की जगह एक तो 2 जोड़ दो, एक बार 11 की जगह 8 जोड़ दो, 118 है 112, दोनों में उत्तर है। अब कौन सा उत्तर है भाई, नजदीक कौन सी बात देखनी, ज्यादा नजदीक ऊपर वाली संख्या दिखे कितना 4 का अंतर है, इनमें गुणा का अंतर है ना, ऊपर वाली संख्या मतलब छोटी वाली संख्या, तो बड़ी है छोटी है, छोटी वाली संख्या तो छोटा वाला उत्तर है, छोटा वाला कौन सा तो नाम 112 हो गया उत्तर, ये तो आसान है ना। वो देखो एक का पीछे 81 या तो 81 या फिर 89, देखो 9 है नहीं 9, क्योंकि इनके पीछे भी 1 है, इनके पीछे भी 1 है, 0 काट दो, बच्चे कितना 98 देखना किन दोनों बीच में आवे, तो 100 और ये बीच में आवे 98, तो बड़ी वाली छोटी वाली संख्या है ना 81 को सामने 9 की रिश्ता पास में आई 9, तो या तो उत्तर आई 91 या फिर आई 99। अब देखो ज्यादा नजदीक रहे बड़ी वाली संख्या का, तो उत्तर किस आई 99, अब की बार बता दियो। अब देखो आप 4 मतलब 4 के पीछे है, या तो 2 का पीछे या फिर 8 के पीछे, 2 या 8,
8 काट दो 51 बच्चा 51 के दो बीच में 49 49 और 64 के बीच में 51, तो छोटी वाली संख्या लेनी है 7, तो ई की जगह आई 7 है, तो या तो 72 या 78। अब देखो ज्यादा नजदीकी रहे, यहाँ दोनों में अंतर कितना है 2 कोई है, 2 कोई अंतर है, यहाँ दोनों गुणा अंतर है, मतलब छोटी वाली संख्या ज्यादा नजदीक है, तो फिर कौन सा है छोटी वाला, ठीक है। अब देखो 9 के पीछे है 3 के और 9 7 के, एक जगह या तो 3 या फिर 7, 127 के दो बीच में आवे, हाँ दोनों बीच में 127, तो मतलब ऊपर वाली संख्या लेनी है, ऊपर वाली संख्या मतलब 11, तो 127 की जगह कितना आई 11, 11 का संख्या एक बार 3 जोड़ दो, 11 संख्या एक बार 7, या तो 113 या 117, ठीक है। देखा ज्यादा नजदीक ऊपर वाली संख्या दिखा ज्यादा नजदीक 6 का अंतर है, मतलब छोटी वाली संख्या मतलब छोटा वाला संख्या है। क्यूब रूट घनमूल, अब देखो घनमूल में अपन सबको लिखे करना है 1 को लेकर 10 तक घन लिखना है, ठीक है ना, ये अपन इतना याद होना चाहिए 1 को 10 तक। 1 को घन कितना है 1, 2 को घन है 8, 3 को घन है 27, 4 को घन है 64, 5 को घन है 125, 6 को घन है कितना है 216, 7 को घन है 343, 8 को घन है 512, 9 को घन है 729 और 10 को घन है 1000, ठीक है 10 तक लिखना है। अब होगा कोई मैं हर सामने सवाल लिख दूंगी 2 घन का, ठीक है, सवाल करके देखो। क्या है 21 952 और एक दूसरा सवाल है 167। दोनों का घनमूल निकालना, वर्गमूल समझ में आ गया तो घनमूल बहुत आसान है, ठीक है। अब तो एक बार ध्यान देख लो क्या निकालना है। सबसे पहली 2 का देखो 2 के पीछे है 1 के पीछे है 8 है ना, ई की जगह को जनरल डिग्री 8। अब अगर ई माने 2 संख्या काटनी है, कितनी संख्या काटनी है 2, पहली वाले कितनी काटा वर्गमूल 1 की संख्या काटा, अगली बार काटनी है 2 संख्या, बच्चा 21, देखो 21 के 2 बीच में 21 दोनों बीच में, तो छोटी वाली संख्या मतलब 2, ठीक है ना, ई की जगह थी 2, उत्तर कितना हो गया 2 8 है 28। न्यू आसान है वो घनमूल, इनमें की कौन करना बड़ी कौन से छोटी कौन से कुछ भी नहीं। देखो 7 है, 7 के बीच में केवल एक ही संख्या के बीच में 3, तो 7 की जगह कितना थी 3, 2 संख्या काट दो बच्चा 12 आ दोनों के बीच में, आ दोनों के बीच में आवा 12, तो छोटा लिखना है 8, छोटी मतलब 2, फिर मतलब उत्तर कितना हो जी 23, छोटे देख 305 525 7 है, 7 के पीछे हम देखो 3 का पीछे 7 आवा 3 में, तो 3 2 से काट दो बच्चा 35 की 2 बीच में, तो छोटी वाली संख्या 3 ले लो 3, उत्तर कितना हो जी 33। 5 के पीछे आवे 2 संख्या काट दो बच्चा 305 के दोनों बीच में, दोनों बीच में 305, अरे क्या है क्योंकि 305 वाला छोटी रहा बड़ी है, तो छोटी वाली संख्या मतलब 6 ले लिया, कितना हो गया 63। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत हुई 2 को 4, 3 को 9, 4 को 16, 5 को 25, 6 को 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का। अब ध्यान देखना ये पीछे कौन कौन सी संख्या बात देखेंगे, पीछे अपन दिख रही है एक ओरियो, एक आने पीछे अपन लिख ले 1, दूसरी देखो 4 8 है
और 4 एरिया। तो दूसरी संख्या आ गई 4। तीसरी संख्या देखो 9 और 9, फिर मतलब तीसरी संख्या आ गई 9। चौथी संख्या आ गई 6 और 6, फिर मतलब एक 6 भी है और एक 5 है, फिर मतलब 5 भी है। अब एक चीज ध्यान से समझाएंगे, ध्यान से समझ लीजिए। ए संख्या है पीछे वर्गमूल है, यानी जब की संख्या का पिछला अंक है आ संख्या हुई, वह संख्या वर्गमूल हो सके, जरूरी नहीं है हो सके, लेकिन जब की संख्या पीछे आ संख्या नहीं है तो संख्या कभी वर्गमूल को नहीं होती, कभी वर्गमूल नहीं हो सकता। मैं सामने कोई संख्या लिखूं, बताओ वर्गमूल संख्या है या नहीं है? चित्र देख के बता दो कौन है, क्योंकि पीछे 3 है और किसी भी वर्गमूल संख्या के पीछे 3 को नहीं आएगा, सब जरूरी नहीं है। लेकिन 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 आ सकता है। अगर भाई मिटा दूं तो आ संख्या वर्गमूल हो सके है या कौन, ये बात तो चेक करके पता लगे हो सके, ठीक है ना। तो परीक्षा में बहुत बार इस सवाल आया कि बताओ निम्न में से कौन सी संख्या वर्ग है, वर्गमूल संख्या है, और ये संख्या देख के पहचान सको तो जबकि संख्या के पीछे ए संख्या है तो वर्गमूल हो सके, जबकि संख्या ए पीछे नहीं है जबकि वर्गमूल को नहीं हो सके। फिर मतलब ए जबकि संख्या में वर्गमूल हो सकती है, तो यह लिख लिया। बहुत बढ़िया चीज है। और जबकि संख्या के पीछे अंश छोड़ गया हुआ है, जहां 0 आ जाया हुआ है, 0 तो हमें है नहीं ना, तो 0 भी ले साथ में, 1 भी है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, क्योंकि वर्गमूल संख्या लिखूंगे कुछ याद बता नहीं वर्गमूल है या कौन सी नहीं है या हो सके। देखो 6 इकाई कौन, तो 6 हो सके, 7 है कौन नहीं हो सके, 7 ही में, 2 है 2 ही में कौन नहीं हो सके, 8 ही में कौन नहीं हो सके, मतलब उत्तर की तो है ए, ठीक है। हो सके है या नहीं है बात तो चेक करनी पड़ती, हो सके वर्गमूल संख्या, ठीक है। तो क्राइटेरिया वर्गमूल हुए तो बिल्कुल यूनिट डिजिट क्यों होना चाहिए, इकाई कौन पिछला क्यों होना चाहिए, 1 4 9 6 5 0 होना चाहिए। और जबकि संख्या के पीछे 2 3 7 8 बात संख्या कभी वर्गमूल नहीं करनी, कभी भी नहीं, ठीक है। वो वर्गमूल को बेसिक है, अब अपन सवाल करना है वर्गमूल और घनमूल का, ठीक है ना। हाँ चलो हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखो क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या रख रहे हैं, तो रूट n x माइनस n और माइनस n x बराबर 5 है, तो n का मान बताओ क्या होगा, ठीक है, n को मान बताना है। और सवाल नीचे लिख दूं मैं, अगर मैं e माइनस चिन्ह अंदर गुणा कर दूं, ठीक है, तो nx तो है ही nx है, और माइनस में माइनस गुणा करे हमेशा प्लस आवेगा, प्लस आवे, तो माइनस में माइनस गुणा करे क्या आएगा प्लस n, और 8 माइनस है और क्या जैसे nx और बराबर की है 5। इसी बात समझ में आ गई ना। करो कि आप केवल माइनस चिन्ह में गुणा करो, तो माइनस चिन्ह माइनस गुणा करे आगे प्लस, और वो माइनस को देखो माइनस को लिखियो x n को मतलब nx, ठीक है। अब एक देखो प्लस स्क्वायर एक माइनस स्क्वायर दोनों कट जी, हमेशा प्लस माइनस कट जावा, क्यों का एक मुंह एक घटावा कितना बचा है 0 0 बचा है, दो मुंह दो घटावा कितना बचा है 0, तो nx मुंह nx घटाए कितना बचे 0, तो 0 मतलब कट जी दोनों, बचा के n अड़ बचो n और ऊपर लगा दिया रूट बराबर कितना हो गया 5। अब देखो इनमें वर्गमूल है, अंडर रूट है, यानी n को वर्गमूल, और वर्गमूल को चिन्ह हटाने के लिए इन्हें स्क्वायर करनी पड़ेगा, दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो वर्गमूल चिन्ह हट जी, तो दोनों तरफ हट के कर देते हैं स्क्वायर कर दिया, क्या करना स्क्वायर, इन्हें भी स्क्वायर कर दिया, इन्हें भी स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग कर देते हैं, तो इन्हें करते हैं n को वर्ग, रूट n को भी वर्ग है तो इन्हें 5 को भी वर्ग, तो रूट n को वर्ग करे रूट हट जी क्या बची n, केवल n,
और इन्हें 5 का स्क्वायर कितना होती 25, n को मान कितना आ गया अपने सामने 25, उत्तर हो जी सी राइट आंसर। ठीक है, एक बार फिर नोट कर लो। चलो सुनता दो एक बार देखो सवाल क्या कह रहा है, अंडर रूट n x माइनस n और बाहर है माइनस n x। देख लो भाई ध्यान देके उतार ली, उतार जल्दी उतार क्यों सिंबल उतारना खाली ना तो उतार लो n x माइनस n x ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ना आप हटाना खतरा आप ई n ने गुणा करके भाई, ठीक है ना, ई n ने माइनस ने माइनस गुणा करे पे आ गया प्लस। देखो x है तो x है नहीं n x, n की जगह n और ई माइनस ने माइनस गुणा करे प्लस आ गया और वो n x को माइनस को n x कर दिया और आ दोनों काट दिया माइनस प्लस कट से दोनों। ठीक है, बच गया हमारा n है और इन्हें बचा 5, 8 बच गया रूट n, इन्हें बच गया 5 और रूट को चिन्ह हटाने के लिए आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करें स्क्वायर करें, इन्हें भी स्क्वायर कर दिया और इन्हें भी स्क्वायर कर दिया, इन्हें n की स्क्वायर करो तो ना ये रूट हो ना स्क्वायर में स्क्वायर में रूट हट जी। ठीक है, बच गया केवल n, इन्हें बचो n और इन्हें 5 का स्क्वायर करे कितना आ गया 25, उत्तर कितना आ गया 25। अब सवाल देखो दूसरा सवाल नंबर 2, और सवाल नंबर 2 की है देखो रूट 6 का मतलब कितना है 6 का सॉरी रूट 36 का वर्गमूल कितना है 6 का स्क्वायर करना है 36 में, ये मतलब 6 प्लस 25 का कितना है 5, ये गया 5। क्वेश्चन मार्क के जगह कुछ मान लियो, x मान लियो x भाग है, भाग को चिन्ह 6 और ये 5 की जगह क्या करा 25 की जगह क्या करा वर्गमूल कितना 5, इसकी जगह होगी 5, कोई दिक्कत। सबसे पहले ये 5 है ना, ये 5 नहीं भेज दो, ये 5 6 प्लस 5, ये 5 प्लस का है और बराबर का चिन्ह होने से क्या होगी माइनस का चिन्ह हमेशा विपरीत हो जाए, तो ये माइनस का 5 बराबर x भाग 6। देखो प्लस 5 माइनस 5 कट दी ना, कट गया। अब ध्यान दो इन बच्चों 6, इन बच्चों x और इन्हें भाग को चिन्ह है, भाग का मैं बट्टा नहीं लिख दूंगी 6, एक ही बात है, भाग को मतलब बट्टा ही दो है और इन्हें लिख दिया x बट्टा 6। अब 6x बट्टा में तो बराबर उन्हें ले क्या दसी गुणा में, बट्टा की संख्या जाए गुणा में, भाग हट जाओ प्लस, भाग हट जाए गुणा में और गुणा ले जाओ भाग में, प्लस हट जाओ माइनस में, माइनस हट जाओ प्लस में, चिन्ह विपरीत हो जाए। तो इन्हें बची x और x बराबर की 6 ने 6 गुणा कर देसा 6 गुणा 6 और 6 ने 6 करे कितना जी 36, तो उत्तर कितना दिया हमने 36, यानी ऑप्शन ए है राइट आंसर। नोट करो हां 36 का वर्गमूल कितना है 6, 25 का वर्गमूल 5 बराबर को चिन्ह बराबर ई, क्वेश्चन मार्क की जगह मान लियो आप y z कुछ भी मान लो, भाग को चिन्ह भाग 6 का 6 और 25 का वर्गमूल 5। अब सबसे पहले वो तो भाग को चिन्ह आप आई तो लिया कौन सा काम, तो ये सारे फिक्स है। अब भाई 5 सिंगल है, 5 नहीं लिया है तो 5 प्लस को ही ना क्या हो जी माइनस को, तो 5 के माइनस को और 8 एक प्लस को ही तो प्लस माइनस कट गया ना, 5 में 5 घट गया, कितना बचा 0 और 0 में 6 जोड़ा 6 ही बचा और वो है x भाग 6 और भाग की संख्या ना पाइया भी इसका x बट्टा 6, तो भाग की संख्या बराबर को चिन्ह है इनवा चिन्ह क्या मुझे गुणा माइन, x बराबर 6 गुणा 6 और 6 ने 6 गुणा कितना जी 36। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 चला। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3, 16 की पावर 3 की पावर 2, 16 की घात 3 की घात 2 और जब कोई भी घात संख्या में 16 की पावर 3 की पावर 2 हो जाए तो घात आपस में गुणा हो जाए, घात को आपस में गुणा, तो 16 का तो 16 है ही और 3 ने 2 गुणा कर देगा, 3 गुणा 2 तो 16, 3 ने 2 गुणा किया है 6, तो 16 की पावर होती 6, तो बताओ 16 की पावर 6 घटाएं, ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथ में देख लेते हैं। 0.01 का वर्गमूल निकालना, 0.01 का वर्गमूल। अब पॉइंट का वर्गमूल क्या निकला वो ध्यान दो, अपन पॉइंट को पहली संख्या में ज्यादा मतलब कौन रखना, पिछली संख्या में ज्यादा मतलब रखना। वर्गमूल हमेशा 2 का जोड़ा में निकला 2 का। अब पीछे देखो 2 संख्या होनी चाहिए पहली बात, तो पीछे 2 संख्या है ना अपने पास, ठीक है। अब देखो 0 कितना है 2, एक पहली और एक बाद में है ना, पॉइंट के बाद में, तो ई संख्या को अपन वर्गमूल निकाल से ना, ई संख्या को वर्गमूल, ई वर्गमूल या निकलेगा 0 जितना भी होना बिता हट जावे और पहली 0 अपन कोई मतलब कोनी, 2 0 तो दोनों 0 हट जी, ई वर्गमूल सीधा जी 0.1। अभी पॉइंट ऊपर यहां पर कितना भी 0 लगा सकता कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट 0 भी लगा सकते, 1 लगा सकते, 1 0 लगा दे, 2 0 लगा दे, कितना भी लगा दे।
वो आंसर क्या मिल रहा है देखो इनमें ए में है फिर राइट आंसर मुझे ए है। ठीक है, मतलब दो संख्या को जोड़ने में एक ही संख्या आई पॉइंट के पीछे। समझ आ रही है बात? दो संख्या को जोड़ने में एक ही संख्या आई। जहां था क्या पूछ ले 0.0001 रो वर्गमूल बताओ कितना होगा। ठीक है ना, अब ध्यान दिया ये दो संख्या 208 है 208 तो 0 पॉइंट हो तो पहले तो लगाए जैसा कर लो 0 पॉइंट। अब इन में 1 0 आसी हां दोनों में 1 0 आई 1 0 आ गया। हां दोनों में 1 क्या है केवल 0 हट जी और आ गया 1 फिर वर्गमूल जी 0.0। समझ आ रही है? ये वर्गमूल बहुत एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इनमें दो संख्या है तो दो संख्या में एक ही संख्या आसी और कौन सी आसी एक आई तो आ एक आ गई फिर बाद में आगे पॉइंट तो आ संख्या तो सेम है आ संख्या पूरी सेम है और आ संख्या सेम की सेम लिख दी देखो। ठीक है, नोट कर लो 0.4 दूसरी संख्या 0.0000016 तीसरी संख्या 0.01 और देंगे चौथी संख्या 0.0001 पांचवी संख्या 5 सवाल है कराएंगे 5 बहुत आसान है। देखो यहाँ सबसे पहले अपन एक चीज देखनी है कि अगर आप कोई चीज के वर्गमूल निकालना तो पीछे जोड़ा बनना चाहिए। पॉइंट पहले जोड़ा बनना चाहिए। देखो पॉइंट पहले जोड़ा बन गया दो का दो जोड़ो जोड़ो बन गया जोड़ो। अगर जोड़ा बन गया तो दोनों संख्या में 1 0 उतार लो। पहली की संख्या नहीं तो फिक्स रखो 0 पॉइंट ये 0 पॉइंट में फिक्स रखो। दो 0 है ये 2 0 में 1 0 उतार लो वो 1 0 उतार लो और 0 4 है ना इसमें देखो 4 का वर्गमूल कितना है 2 है 2 में 2 गुणा 4 आने 4 का वर्गमूल 2 है तो इस जगह 2 इसका वर्गमूल 0.02। ठीक है, अब इनमें देखो इसी बहुत बड़ी वाली संख्या दे दो बहुत वाली संख्या है। अब देखो जोड़ा बन रहा है में दो का जोड़ा बनाओ 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा। अगर जोड़ा नहीं बन रहा तो फिर वर्गमूल नहीं निकलेगा। जोड़ा नहीं बन रहा तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर जोड़ा बन रहा है तो ही वर्गमूल निकलती। तो देखो 0 पॉइंट है इनको रखो फिक्स ये 2 0 है ना हम 1 0 उतार लो अगला 2 0 हम 1 0 उतार लो अगला 2 0 हम 1 0 उतार लो। अब 16 है 16 का वर्गमूल कितना है 4 और लिख दो 4 दो सवाल के वर्गमूल। बात समझ पा रही है? अब और तो सवाल आप ही करो देखो तो 0 पॉइंट का 0 पॉइंट लिख दो। अब दो संख्या जोड़ो है ना उतारेंगे 1 1 या 0 1 पीछे वाली संख्या और उतार दे 1 0 वर्गमूल हो गया 0.1। अब देखो इसमें जोड़ो बन रहे हैं दो संख्या को जोड़ो तो 0 पॉइंट है लगा दो 2 0 है 1 0 लगा दो 0 1 है तो क्या लगा से 1 फिर 0.01। और भी सवाल अभी करो वो सवाल है दो संख्या का जोड़ा बन रहे तो 0 पॉइंट है ये लिख दो 2 0 है 1 0 उतार दो 9 है तो 9 का कितना है 3 तो 0.03। समझ में आ गया नहीं पॉइंट अड़ गया आ गया। सवाल नंबर 5 में संख्या दे रखी है और इन्होंने वर्गमूल निकालना है और इसी संख्या मान लो अगर वो नहीं पॉइंट नहीं है इसी संख्या वर्गमूल था ना भी करवायो थोड़ी देर पहले करवायो ना जगह पीछे 5 लोग करवायो इस संख्या में 8 पॉइंट है तो 9.9225 पहले देखो जोड़ा बन जाएगा पॉइंट के बाद में जोड़ा बन जाएगा बन गया जोड़ा बन गया तो वर्गमूल निकल जाएगा। तो एक बार पॉइंट तक भूल जाओ पॉइंट में। अब देखो 5 के पीछे क्या है 5 ही आवे 5 ही आवे ना एक संख्या छोड़ दो छोड़ दी। अब कितना है 992 किर वर्ग के बीच में आवे तो ध्यान अगर ध्यान है तो 30 का स्क्वायर हुआ है 900 31 का स्क्वायर हुआ है 961 और 32 का स्क्वायर हुआ है 1024। ठीक है स्क्वायर हुआ। अब अपन देखना है कि दोनों की संख्या बीच में है तो दोनों के बीच में है तो छोटी वाली संख्या लेनी है मतलब 31 लेना है मतलब ई की जगह कितना सी 31 तो है ही और 5 आदि 8 है तो कितना हो गया 315 लेकिन 8 पॉइंट है ध्यान रखना पॉइंट है तो पॉइंट कितनी संख्या बाद में है 4 संख्या बाद में है। अपन लगाना तो कितनी संख्या बाद में 2 संख्या बाद यानी एक जोड़ो एक संख्या एक जोड़ेगी एक संख्या। ठीक है ना तो एक तो आ संख्या होती है एक आ संख्या होती है संख्या होती है तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना
अगर ऊपर 4 संख्या बाद में तो नीचे 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, ऊपर 8 संख्या बाद में तो नीचे 4 संख्या छोड़ के पॉइंट। ऊपर कितनी संख्या बाद में पॉइंट है? 4 संख्या बाद में, तो नीचे कितना लगाया? 2 संख्या बाद में पॉइंट। 1 और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाया, कितना जी 3.15, कितना हो गया 3.15। देखो 3.15 आगे सी में, तो उत्तर कौन सा जी? सी राइट आंसर। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर निकाले क्या? वर्गमूल निकाला और वर्गमूल निकाले पॉइंट लगा दिया। पॉइंट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका कोई है क्या? पॉइंट देखो कितना कितना जोड़ा है, 1 जोड़ो 2 जोड़ो, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। जितना जोड़ा बन गया जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। बात समझ में आ रही है ना? जितना जोड़ा बन गया पॉइंट के बाद में जितना जोड़ा बन गया जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है, देखो 2 जोड़ा बन गया, एक संख्या 1 जोड़ हो गया 1 जोड़ हो गया, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया। उत्तर कितना गया? 3.15। समझ में आ रही है बात है? ये कौन यही कम समझ में आई है? एक बार अगले सवाल में करना चाहिए। देखो सबसे पहले दे रहा है कि क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब घनमूल। अगर कोई भी ब्रैकेट आवे और ब्रैकेट ऊपर लिखा नहीं है 3 लिखना हुआ है, ये मतलब समझ लिया क्यूब रूट है, घनमूल है। और अगर मैं ये लिख दूं 64, ये मतलब है कि 64 का घनमूल निकालना है, तो 64 का घनमूल कितना है? 4। कितना है? 4। ये उत्तर हो जी 4। बात समझ आ रही है ना? ये था, ये कह रहे हैं कि 125 का घनमूल निकालो। 125 का अपन निकालना है घनमूल, और 125 का घनमूल कितना है? 5। 5 ही तो है, अनाजी 5। और 12 देखो स्क्वायर हो रहा है, तो 5 12 लिख दो स्क्वायर। 5 की स्क्वायर का कितना हो जी? 5 का स्क्वायर कितना है? 25। 5 का स्क्वायर कितना है? तो उत्तर कौन सा जी? ए राइट आंसर 25। समझ आ रही है बात? क्यूब रूट निकालने के लिए, और रूट है ना वो 3 के साथ चलो जाएंगे। ठीक है, और 125 जो अंदर लिख रहा है क्या पाना? क्यूब रूट निकालना है। 125 का क्यूब रूट कितना है? घनमूल कितना है 125 का? 5। यानी 5 की क्यूब कराना 125 है। ये क्यूब रूट हो गया 5, और स्क्वायर है जिसकी स्क्वायर पड़ी है। अब करें 5 की स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 25 कौन सा? ए में, ए आपने उत्तर जी। ठीक है, नोट कर लो। वो सवाल है कि 1225 बटा 49, 1225 बटा 49 अंक सरल करना है। रूट लगाना है मतलब हमारा वर्गमूल निकालना है। ठीक है ना? हमारा वर्गमूल निकालना है, कितना वर्गमूल है और वह हमारा उत्तर है। तो आप 1225 में काटने की कोशिश करना, काट लियो। अगर ये सवाल नहीं मैं ये लिखना चाहूँ हर सामने इन ये लिख सका 1225 ये 49 नहीं लिख सका 7 गुणा 7 लिख सका, तो पहले 7 को भाग लगा दो 49 में। एक तो 1225 में 7 को भाग लगावा, तो 7 एकम 7 बच गया 5 52, 7 2 7 49, 50 51 52 35, 7 5 35, 175। तो 7 का टेबल कितना आ गया? 175। अब 7 और बच रहे हैं, तो 7 और काट लो, कट रहा है 175 में भी 7 काट लो, 7 दूनी 14 बच गया 3 35, 7 5 35, तो कितना आ गया? 25। यानी अब मैं भाग लगाना रहो 49 को भाग लगाया कितनी बार? 10 25 बार 10, और 25 का लगा रखे रूट, 25 का लगा रखे रूट। रूट का मतलब वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल कितना है? 5। तो उत्तर कितना हो जी? 5। कौन सा? सी राइट आंसर। ओ देखो ओ क्वेश्चन हमको क्या करना है? करवाया है जब 2197 का वर्गमूल निकालना है, क्यूब रूट में घनमूल निकालना है। अब भी धन बताया थोड़ी देर पहले घनमूल क्या निकला है बताया ना? हमारा घनमूल का क्वेश्चन करवाया था 5-7। हां ये करना है, अरे उत्तर आएगा। ठीक है ना? वो क्वेश्चन हमको ना करना है। 0 पॉइंट तो आई से था जानी है, दो का जोड़ा एक जोड़ो 1 जीरो जी, और 36 का क्या सी? 36 का 6 36 का 6 कितना जी? 6 73 जी 0.06। ठीक है, अब वो देखो सर ये क्वेश्चन में क्या कर रखा है? इरो भी वर्गमूल निकाल रखा है, इरो भी वर्गमूल निकाल रखा है। ठीक है ना? इरो मतलब है वर्गमूल। अगर थाने रूट खाली रूट मिल नहीं है तो इरो मतलब समझ गया वर्गमूल, या फिर 2 लगा तो मिलेगा मतलब भी वर्गमूल ही है। ठीक है ना? खाली रूट मिलेगा मतलब भी वर्गमूल है, और 2 लगा देगा मतलब भी वर्गमूल है, 3 लगा देगा मतलब घनमूल है। आ जाएगा क्या? 3 लगा दिया ना रूट लगा के 3 फिर मतलब घनमूल है। ठीक है ना? ध्यान रख। अब ओके है वर्गमूल है घनमूल है वर्गमूल है, तो आई तो चीज है देखो ऊपर अलग ऊपर लिख दिया नीचे लिख दिया अलग अलग लिख दी, चीज तो सेम ही है। अगर आप इन उठावा 0.09 है तो बताओ क्या करते हैं? 0 पॉइंट तो लगाई से जोड़ो बनायो 1 9 का वर्ग कितना है? वर्गमूल 3 तो कितना थी? 0.3 ऊपर था जी 0.3,
यानी 0.3 इन ऊपर ला आत किता दी 0.3 अब थे ऑप्शन सीधा सीधा उडास को देखो ओ है ये कोनी ओ है ये हां बिल्ला देखो ओ है ये कोनी लेकिन कोई नहीं है हो सका नीचे लो बिल्ला ही नहीं मिले उत्तर ओ भी हो सका उत्तर ओ भी हो सका राम राम अच्छा बताओ कर ले सर 0 पॉइंट आई दो जोड़ा बनाओ इरा भी दो जोड़ा में एक जोड़ा उतार लो और 4 है और 4 का कितना होगा वर्गमूल 2 4 का 2 है तो 2 तो 2 मतलब 0.02 ये उसी उत्तर कौन सा मिला है बी में तो बी दिया हमने राइट आंसर। चलो देखो पहली और सवाल हां 0 पॉइंट दो का जोड़ा बना लियो ई जोड़ा में एक 0 उतार लो और ई जोड़ा के उतार है 8 आती ना ये उतरा दी 0.08 और क्वेश्चन है अब वो पे लिखा है रूट करो फिर दोनों गुणा करके फिर स्क्वायर कर दो ये वर्गमूल कितना है 3 ये वर्गमूल कितना है 2 और ऊपर स्क्वायर दे रहा है स्क्वायर पहले स्क्वायर वर्ग गुणा करना है 3 दूनी 6 का स्क्वायर कितना है 36 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी कोई दिक्कत नहीं है वो तो आसान है कर ही ले कितना का उत्तर है तेरा 18 का वर्गमूल है 324 कितना का है 18 का तेरा उत्तर दिया 18 तो अपन सीधे याद ही करना 20 तो याद ही करना वर्गमूल 18 का 324 लिखा है वर्गमूल का लिखा है 20 तक 18 वर्गमूल है 324 ये आपने वर्गमूल वर्ग और वर्गमूल घन और घनमूल ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेवंत और आप लोग जो भी भाई हैं जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, सीआरपीएफ की तैयारी करते हैं, सीएएसएफ की तैयारी करते हैं या राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी कंपटीशन की भाई तैयारी करना चाहता है या तैयारी कर रहा है उनके लिए ऑफलाइन जो क्लासें हैं सीडी डूंगरगढ़ में घूम चक्कर के पास में तेजाजी मंदिर में ऑफलाइन क्लासें चलती हैं। तो जो भी भाई तैयारी करना चाहता है तो वो क्लासें ज्वाइन कर सकता है या YouTube चैनल से ऑनलाइन जो क्लासें हैं वो ले सकते हैं। और जो फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं जैसे वन विभाग, सीआरपीएफ, सीएएसएफ या अग्निवीर का फिजिकल करना चाहता है तो कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं श्री डूंगरगढ़ में। आप आके जो कंपटीशन की तैयारी जो है, रनिंग की तैयारी या नेशनल की, स्पोर्ट्स की, जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप ग्राउंड ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भाई को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।